ये क्लिप देखिए। आपके कार्यकाल का बहुत सारा हिस्सा वेस्ट एशिया से जुड़ा रहा है एज ए डिप्लोमेट। उसी दायरे में ज़िंदगी के बहुत वर्ष आपके गए, उसी माहौल में, उसी सोच में, उसी डिबेट में ऐसे लोगों के बीच में रहे। वहाँ से रिटायर होने के बाद भी ज़्यादातर काम वहीं रहा आपका, माइनॉरिटी कमीशन हो या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, तो एक दायरा आपका वही रहा। और ये भी ashamed. I am ashamed at living in this world. I am ashamed when I look at the powers of the world who have crossed all limits of humanity. मैंने आपको अभी 2 स्पीच दिखाई और आप लोग सोच रहे होंगे इनका आपस में क्या लेना देना है। लेना देना है, इनकी भाषा अलग हो सकती है पर माइंडसेट बिल्कुल सेम है। एक ऐसा माइंडसेट जो दिखाता है कि चाहे इंसान वाइस प्रेसिडेंट बन जाए या लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाए, पर इन लोगों के लिए इनका मजहब ही सबसे पहले आता है। पहली स्पीच को समझते हैं। इसमें मोदी जी हामिद अंसारी के बारे में बता रहे हैं कि वो किस तरह से कम्युनिटी के लिए वफादार हैं, और अगर मैं खुलकर बोलूं, वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो इस्लाम के प्रति वफादार हैं। हामिद अंसारी जी ने 38 साल तक एज डिप्लोमेट काम किया, जहां पर वो ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे देशों में रहे। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी सर्विसेज तो दी, पर देश के लिए नहीं बल्कि एंटी हिंदू एकेडमिक्स में, वो भी जेएनयू के लिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। आगे जाकर वो चेयरमैन भी बने माइनॉरिटी कमीशन के लिए। अब ऐसे तो इनके बहुत सारे किस्से हैं, पर जानते हैं कि दूसरी क्लिप में ऐसा क्या है। दूसरी क्लिप में जो हैं वो नजीब जंग जी हैं। वो एक फॉर्मर आईएएस हैं जो 2013 से 2016 के बीच में दिल्ली के एलजी रह चुके हैं। अभी इनकी एक क्लिप वायरल हुई है जहां पर वो दुनिया के हालात पर बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि दुनिया ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर रही है और ये होते हुए लोग देख रहे हैं। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया ईरान और पैलेस्टाइन का, जहां पर जुल्म हो रहा है पर पूरी दुनिया चुप बैठी हुई है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों क्लिप में सिमिलैरिटी क्या है या किस चीज़ में है? सिमिलैरिटी है माइंडसेट की। ये दोनों भारतीय हैं, इस देश ने इनको सब कुछ दिया है, पर इन दोनों के लिए आज भी इनका कंसर्न देश नहीं बल्कि इनका रिलीजन है। जिस ईरान की ये बात कर रहे हैं वो ईरान और देशों की एम्बेसी पर भी अटैक कर रहा है, ऑयल रिफाइनरीज पर भी हमला कर रहा है और वो जंग लड़ रहा है। देखो, जब 2 देश जंग लड़ रहे होते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को मारते हैं। उसके बीच में आप खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि ईरान के साथ गलत हो रहा है या इस देश के साथ गलत हो रहा है। और यही चीज़ पैलेस्टीन के लिए भी उतनी ही सही है, क्योंकि आप लोग बोल तो देते हैं कि पैलेस्टीन के साथ गलत हो रहा है, पर आप तब कहाँ चले जाते हैं जब 7 अक्टूबर 2023 जैसी घटना होती है, जहाँ पर 1200 से ज़्यादा इनोसेंट लोगों को मारा जाता है, बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता है। देखो, पीस एक तरफ से नहीं हो सकता। आप इजराइल से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने लोगों को मरने दे और पीस का झंडा लेकर खड़ा हो जाए। उसके अलावा स्पीच के दौरान एक इंटरेस्टिंग बात और हुई। नजीब जी ने माना कि उम्मा का कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है। बोलते बोलते उनका दर्द ही छलक गया कि किस तरह से अरब कंट्रीज ईरान का साथ नहीं दे रही हैं बल्कि अमेरिका के साथ खड़ी हैं। पर नजीब जी, उम्मा का कॉन्सेप्ट कब था? हमेशा से ही फेल हुआ है। जब मिडल ईस्ट में ऑयल की डिस्कवरी हुई थी तो सब अरब देश तेल के लालच में दूसरे देशों के पास भाग गए थे। कोई यूएस से चला गया था, कोई यूएसएसआर चला गया था। इन लोगों के लिए उम्मा इतना ज़्यादा बायस्ड है, मैं क्या ही बताऊं। मतलब उम्मा तब कहाँ चला जाता है जब सूडान में लोग मर रहे होता है। उम्मा तब कहाँ चला जाता है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ता है। नजीब जंग जैसों को उम्मा ईरान और इसराइल के टाइम पर ही याद आता है। क्यों? क्योंकि ईरान के सामने एक काफिर देश है जिसके खिलाफ वो जंग लड़ रहा है। आप इन लोगों की मेंटालिटी में ही फर्क देख लीजिए। मतलब नजीब जंग बोलने को एलपीजी क्राइसिस पे भी बोल सकते थे और अपील कर सकते थे, माना कुछ ना होता पर एक मैसेज तो जाता। यहीं पर आप मुख्तार अब्बास नकवी को ही देख लीजिए। वो 9 मार्च को ईरान एम्बेसी गए थे और उसके बाद 2 तेल के शिप इंडिया ही पहुंच रहे हैं। नजीब जी की प्रायोरिटी है ईरान और उम्मा, पर मुख्तार जी की प्रायोरिटी है उनका देश। स्पीच के एंड में नजीब जी गांधी जी को याद करते हैं और बोलते हैं कि उनके जैसे लीडर नहीं रहे। बिल्कुल, ये बात सुनने में बहुत ही इमोशनल है, पर दिक्कत ये है कि ये लोग गांधी जी को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग याद करते हैं। एक मुस्लिम गांधी जी को तब नहीं सुनता है जब वो बोलते हैं कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, तब वो जिन्ना को सुनने लग जाता है। और जहाँ तक रही बात इंडिया के स्टैंड की, तो हमारी लड़ाई तो ये चल भी नहीं रही है।
भारत के लिए ना ईरान और ना ही इजराइल सबसे पहले आता है। सबसे पहले भारत के लिए भारत के लोग आते हैं, भारतीय लोग आते हैं, उनका इंटरेस्ट आता है, हम जो कि हमारी फॉरेन पॉलिसी में भी दिख रहा है। चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर ईरान इजराइल वॉर हो, हमारा फोकस हमारे लोगों को तेल और गैस सप्लाई करवाने पे और सही समय पर सप्लाई करवाने पे हमारे लिए वो मैटर करता है, ना कि उम्मा। और यही बात नजीब जंग जैसे लोगों को समझनी चाहिए।